हेलो। हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। मैं इंद्र हंस हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप थंबनेल पीछे देख रहे हैं, बिगेस्ट न्यूज है आज की। सबसे बड़ी राजस्थान की भर्ती जिसका नाम है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, उसका परिणाम आज जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। क्या अब तो थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट आ जाए आपके सामने। तो अपने उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि वो किस तरीके से परिणाम आएगा उसका। देखो, पहले तो बहुत बहुत बधाई। देखो, इतनी बड़ी भर्ती है और कितने उसमें कैंडिडेट का होगा। पहले मैं बता दूं आपको, इसमें मेरिट ज्यादा जाने की संभावना है। ज्यादा जाने की संभावना इसीलिए है, देखो उसमें मेरिट फिर बाद में नीचे भी आएगी, वो भी बताऊंगा। चयन सभी का ही हो सकता है, ये भी बताऊंगा कैसे होगा। तो देखो, कई सारे विषयों पे अपने चर्चा करते हैं। पहली चर्चा ये है कि ये वैकेंसी कितनी थी, गैर अनुसूचित जो अपना क्षेत्र रहता है उसमें सीटें कितनी हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र रहता है उसमें सीटें कितनी हैं, इनकी चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, तो जो कुल सीटें थी वो थी 53,749। बहुत ही बड़ी भर्ती है, जिसमें आपके गैर अनुसूचित जो अपना क्षेत्र है उसमें सीटें 47,571 रहेंगी, और गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 5550 सीटें थी। और जिसका आज अपने सामने परिणाम आएगा। देखो, भर्ती बहुत ही बड़ी है, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती। नौकरी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम भी दिया इसका। देखो, ये जो पेपर है ये 6 पारियों में हुआ था। कितनी पारियों में हुआ था? 6 पारियों में। और 6 पारियों में पेपर हुआ। तो जैसा सुनने में आ रहा है आलोक राज जी के द्वारा, आलोक राज जी ने यह कहा कि 6 पारियों में पेपर हुआ और लगभग 54,000 पोस्ट मानी उन्होंने। तो एक पारी में से 9,000 कैंडिडेट निकलेंगे, यानी 9,000 का फाइनल चयन होगा, निकलेंगे नहीं, 9,000 का फाइनल उसमें चयन होगा इस भर्ती में। और लगभग मुझे लग रहा है 2 गुना पास करेंगे। कितने गुना? 2 गुना। तो एक पारी में कितने हो गए? 18,000। तो लगभग 1,00,000 प्लस कैंडिडेट टीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो देखो, 9,000 है, एक पारी में से 9,000 व्यक्तियों का चयन होगा। बहुत भारी मात्रा होती है 9,000। उसके बाद में देखो, चर्चा करें तो इसमें पहले मेरिट हाई जाएगी। पहले मेरिट हाई जाएगी, ज्यादा जाने की संभावना है। ज्यादा इसलिए जाएगी क्योंकि पेपर थोड़ा सा कुछ पारियों में टफ भी था और कुछ पारियों में आसान भी था। मेरिट ज्यादा जाएगी तो घबराना नहीं है। देखो, जिसका 2 गुने में हो जाएगा ना, उसका चांस लगभग लगभग है होने का चयन। देखो कैसे है। अब देखो, इससे पहले एक परिणाम आया पटवारी का, और परिणाम आ गया वीडियो का, और एक था पशु परिचर। पशु परिचर वालों का सब फाइनल हो गया उनका, ठीक है। और ये सारे के सारे विद्यार्थी, ये सारे के सारे विद्यार्थी जिनका इन भर्तियों में हो गया, और एक तो मैं भूल ही गया, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, कितनी बड़ी भर्ती थी, 10,000 वो थे। स्वाभाविक है कि जो इसमें आए हैं वो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब एक बार जब अपना परिणाम आएगा तो उसमें तो उनका नाम आएगा ना, वो बाद में डीवी नहीं करवाएंगे। एक बार मेरिट संभावित ऐसा है, संभव है कि वो ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही डीवी हो गई, डीवी में वो बच्चे पहुंचेंगे नहीं। नहीं पहुंचेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट तब नहीं आती
जब अपने ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अगली भर्ती में काउंट होता है। साइन कर दिया रजिस्टर पे, ज्वाइनिंग लेटर जो आपका ज्वाइनिंग रजिस्टर है, तो फिर आपका उसमें वो नहीं जुड़ेगी, वो आगे वाली भर्ती में जुड़ेगी। लेकिन ये तो डीवी में ही नहीं जाएंगे। डीवी में नहीं जाएंगे तो लगभग मुझे लग रहा है कि 20 से 22,000 व्यक्ति, 20 से 22,000 व्यक्ति इसमें चयन हुए। उनमें से मानो आप कि 10,000 व्यक्ति भी ऐसे हैं जिनका चतुर्थ श्रेणी में हुआ, मोटा मोटा मान लो 10 तो है ही। अब 10 हैं तो वो 10 नहीं जाएंगे। जब 10,000 नहीं जाएंगे तो 10,000 में देखो मेरिट कितनी नीचे आएगी। पहली बार नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि खत्म हो गया सब, हम तो कहीं कहीं नहीं रहे। देखो ऐसा होता है, एक बार जब परिणाम आता है होने की संभावना होगी, लेकिन बाद में जब नहीं होगा तो एक बार थोड़ा सा होगा। लेकिन जो डीवी के लिए जाएंगे, तो यदि आप डीवी में नहीं आते हैं तो फिर कोई संभावना नहीं है कि आपका चयन हो जाएगा। लेकिन यदि आप डीवी वाली लिस्ट में आते हैं तो आपका संभावना है चयन होने की। और बहुत सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बाद में देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो कुछ ही पलों में, आज की तारीख में आपके सामने राजस्थान की बिगेस्ट भर्ती, जिसका नाम क्या है, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, इसका परिणाम आने वाला है। और कट ऑफ की बात करूं मैं तो कट ऑफ अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो कट ऑफ ये है कि कट ऑफ जाने का मैं कुछ देर पहले बता दूं, कईयों का उसमें आ रहा हो। देखो ये तो फाइनल अभी आ ही जानी है, कट ऑफ तो मैं चाहे कितनी बता दूं, लेकिन जो फाइनल आएगी वही कट ऑफ है। उसके बाद में किस में कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये थी कि सभी जितने भी पारियां हैं, 6 पारियां हैं, 6 में ज्यादा प्रभाव ना पड़े, नॉर्मल प्रभाव पड़े। मुझे लग रहा है कि जो छठी पारी थी वो ज्यादा थोड़ी सी सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है टफ थी, तो वो जैसा होगा उन्होंने नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके सब कुछ तैयार है। थोड़े देर में परिणाम आएगा, आपके घरों में खुश खबरी आए, आपके लिए पुनः बधाई जिनका चयन होगा। और जिसका डीवी में हो गया उसकी संभावना पूरी की पूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। देखो हमारी ऐसी लगातार क्लासें आती रहेंगी। अब थोड़े दिनों में टीम हमारी व्यस्त है, उसके बाद में आपकी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे एलडीसी है, चाहे आगे वीडियो है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है या टेक्निकल रहेगी, सभी के लिए हमारी टीम आएगी और आपको हम आपके मार्गदर्शन के रूप में काम करेंगे कि आपका चयन हो जाए। 2026 में बहुत सारी भर्तियां हैं। देखो एलडीसी का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसका फॉर्म भर दे, उसमें सीटी रहेगी 12वीं 2024 वाली, जो 12वीं बेस पे हुई थी। तो आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और जो नए दोस्त इस चैनल पे आए हैं वो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना ना भूलना, कि हमारी आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बहुत ही अच्छा काम करने वाला सनराइज कोचिंग सेंटर, हंस ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए, और हंस ऑनलाइन एजुकेशन सदा आपके साथ में रहेगा ऐसे ही। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों कल, यानी कि खुशियां आपके घर में तब तक आ ही जाएंगी, परिणाम आज शाम तक आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।